हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 16, 17, 18 टुवर्ड्स ऑक्सीजन। 16, 17, 18 ग्रुप के एलिमेंट ऑक्सीजन से किस तरीके से रिएक्ट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप 16 एलिमेंट की। ठीक है, ग्रुप 16 एलिमेंट। अब ग्रुप 16 एलिमेंट यानी ऑक्सीजन से, ठीक है, ऑक्सीजन से स्टार्ट होंगे। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। तो ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होते हैं और रिएक्ट होने के बाद ये क्या देंगे, ऑक्साइड फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, सो ग्रुप 16 एलिमेंट गिव्स द टू टाइप्स ऑफ ऑक्साइड। ये क्या देंगे, ऑक्साइड्स देते हैं। जब ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होंगे तो ये क्या देंगे, ऑक्साइड्स। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स, वन इज द EO2 टाइप एंड सेकंड वन इज द EO3 टाइप। ठीक है, दो टाइप से ऑक्साइड यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। और यहाँ जो E दिखाई दे रहा है, ये E मतलब ही क्या है, दीज आर द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16। ठीक है, ये जो E हमने यहाँ पर डिनोट किया है, ये E क्या शो कर रहा है, दीज शोज द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16। अब दो टाइप के ऑक्साइड यहाँ पर बनेंगे, एक EO2 और एक EO3। ठीक है, तो उसमें EO2 टाइप के जो ऑक्साइड हैं, ठीक है, EO2 टाइप्स के ऑक्साइड। अब ये EO2 टाइप्स के ऑक्साइड यानी कौन से, कि जैसे ऑक्सीजन यहाँ O2 से रिएक्ट होगा तो पहला मिलेगा यहाँ पर O3। ठीक है, दैट्स ओजोन। सेकेंड थिंग, सल्फर O2 से रिएक्ट होके मिलेगा सल्फर डाइऑक्साइड। सिमिलरली सेलेनियम डाइऑक्साइड, टेलुरियम डाइऑक्साइड, इस तरीके से। ठीक है, सो द EO2 टाइप मोस्टली हम चार कंसीडर करते हैं। सो ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, सेलेनियम डाइऑक्साइड एंड टेलुरियम डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये टेलुरियम ऑक्साइड भी कह सकते हो, टेलुरियम ऑक्साइड, सेलेनियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ओजोन। अब ये जो EO2 टाइप्स के ऑक्साइड हैं, इनमें रिएक्टिविटी कैसे दिखाई देती है कि जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते हैं तो दैट शोज द एसिडिक नेचर। जब ये ऑक्साइड बनाते हैं तो दैट दिस ऑल ऑक्साइड्स, ठीक है, ये जो ऑक्साइड्स हैं, दैट ऑक्साइड्स आर इन एसिडिक नेचर। ठीक है, आर इन एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर में होते हैं। ओके, तो एसिडिक नेचर में होने की वजह से इनका रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। मतलब व्हेन वी गो फ्रॉम सल्फर डाइऑक्साइड टू टेलुरियम ऑक्साइड, द रिड्यूसिंग कैरेक्टर डिक्रीजेस। इनमें रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, दूसरी बात, एसिडिक नेचर में इसलिए क्योंकि ये जब रिएक्ट होते हैं वाटर के साथ, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट हो रहा है तो ये एसिड बनाएगा, दैट्स H2SO3। ठीक है, सो सल्फर डाइऑक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर गिव्स द एसिड, जिसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरस एसिड। तो सल्फर डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट होकर क्या बना रहा है, सल्फ्यूरस एसिड बना रहा है। सिमिलरली अगर सेलेनियम डाइऑक्साइड है, ये वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो ये क्या बनाएगा, ये भी एसिड ही फॉर्मेशन करता है, दैट इज H2SeO3 एंड दैट इज कॉल्ड एज द सेलेनियस एसिड। ठीक है, तो when these dioxide reacts with the water gives the acid। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड जैसे कि सल्फ्यूरस एसिड बनाएगा। ठीक है, सेलेनियम ऑक्साइड जो है वो सेलेनियस ऑक्साइड को फॉर्मेशंस करेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, एसिडिक इन नेचर में होते हैं जो डाइऑक्साइड होते हैं। ठीक है, और रिड्यूसिंग कैरेक्टर इनका डिक्रीज होता है। ओके, तो ये है EO2 टाइप्स के लिए। EO3 टाइप्स के बारे में अगर देखते हैं, EO3 टाइप ऑफ ऑक्साइड। ठीक है, EO3 टाइप ऑफ ऑक्साइड। अब इसमें पहला एलिमेंट ऑक्सीजन, ये EO3 टाइप ऑक्साइड नहीं बनेगा, सल्फर से आगे बन सकता है। जैसे कि सल्फर एक ऑक्सीजन है, ठीक है, और ये EO3 टाइप, यहां पर E के जगह आप क्या रखोगे, सल्फर, सल्फर O3 यानी SO3। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट के बन सकता है सेलेनियम O3, ठीक है, ट्राइऑक्साइड, टेलुरियम ट्राइऑक्साइड। इस तरीके से ये क्या बनेंगे, ट्राइऑक्साइड के फॉर्मेशंस करेंगे। ठीक है, सो द 16 ग्रुप एलिमेंट्स फॉर्म द सेकंड टाइप ऑफ ऑक्साइड इज EO3 लाइक दिस। ये इनके एलिमेंट्स कंपाउंड्स हो गए। ठीक है, अब इनकी प्रॉपर्टी क्या है, वैसे जैसे डाइऑक्साइड एसिडिक नेचर में होता है, दीज ट्राइऑक्साइड आल्सो इन एसिडिक नेचर, ये भी एसिडिक नेचर शो करते हैं। ठीक है, तो जैसे अब ये डिसॉल्व होते हैं वाटर में तो एसिड का फॉर्मेशन करेंगे, जैसे कि SO3 वाटर के साथ रिएक्ट होगा, डिसॉल्व होगा,
ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, एसिड। कौन सा एसिड बन सकता है इससे, H2SO4, जिसको हम क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। वैसे ही अगर हम सेलेनियम ट्राइऑक्साइड लेते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, यहां पर बनेगा H2SeO4, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, सेलेनिक एसिड, ओके, सल्फ्यूरिक सेलेनिक। देन नेक्स्ट है टेलुरियम ट्राइऑक्साइड, अगर वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो ये भी एसिड का फॉर्मेशंस करेगा, और वो एसिड क्या बनेगा, H2TeO4, जिसको हम कहेंगे टेलुरिक एसिड, ठीक है, टेलुरिक एसिड। तो ये क्या होता है कि ट्राइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट होके क्या बनाते हैं, एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, ओके, इस तरीके से। अब नेक्स्ट है 17 ग्रुप एलिमेंट। ये तो 16 क्या हो गए, 16 ग्रुप एलिमेंट्स के ऑक्साइड दो ही टाइप में ध्यान में रखना, एक EO2 टाइप और दूसरा है EO3 टाइप, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ग्रुप 17, ग्रुप 17 एलिमेंट। अब ये ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट होते हैं या किस तरीके से उनकी केमिकल रिएक्टिविटी होती है। तो ग्रुप 17 एलिमेंट्स में कौन है, फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। खासतौर से हम इन हैलोजेंस को कंसिडर करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब ये एलिमेंट जब ऑक्सीजन से रिएक्ट होंगे तो फ्लोरीन ऑक्सीजन से रिएक्ट होकर दो टाइप्स के ऑक्साइड यहां पर बनाता है, ठीक है। वैसे भी उसमें हम ऑक्साइड ना बोलते हुए फ्लोराइड बोलते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो फ्लोरीन यहाँ पर दो टाइप से ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करता है। एक तो, ठीक है, देखो फ्लोरीन अगर एलिमेंट देखेंगे तो ये दो टाइप्स के यहाँ पर ऑक्साइड्स बनाएगा, दैट्स OF2 और एक होता है O2F2, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो ऑक्साइड दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इनमें OF2 जो है इट्स अ मोस्ट स्टेबल, थर्मली स्टेबल होता है, दैट OF2 इज थर्मली स्टेबल एट 298 केल्विन, एंड O2F2 जो है दिस इज अनस्टेबल, ये इतना थर्मली स्टेबल नहीं होता एज कंपेयर टू OF2। वैसे देखा जाए तो हैलोजेंस में ऑक्सीजन के साथ सीधा डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होता, मतलब दैट नॉट रिएक्ट डायरेक्टली विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म द ऑक्साइड, इनडायरेक्टली ये रिएक्ट होते हैं। जैसे कि अब मान लो कि फ्लोरीन है, F2 रिएक्ट हो रहा है सपोज सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो इससे OF2 का फॉर्मेशन हो सकता है। कैसे, देखो सोडियम मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करेगा, फ्लोरीन हैलोजन है, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करेंगे, तो सोडियम फ्लोरीन के साथ रिएक्ट होकर बनाएगा सोडियम फ्लोराइड, ओके। अब कितने फ्लोरीन है यहाँ पर, 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे, उसके लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड को भी 2 से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, ठीक है। प्लस अब बचा क्या इसमें, यहाँ पर वाटर का फॉर्मेशन होता है, दैट इज H2O, एंड रिमेनिंग जो है, रिमेनिंग क्या होता है, एक ऑक्सीजन यहाँ पर बचा है, तो ये ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ रिएक्ट होता है, इसलिए यहाँ पर फ्लोरीन लेने होते हैं 2 मोल्स, तो 2 2 जा 4 हो गए, इसमें से 2 फ्लोरीन यहाँ पर यूज हुए, 2 फ्लोरीन अभी बाकी हैं, और 2 ऑक्सीजन में से 1 ऑक्सीजन यूज हुआ है, 1 ऑक्सीजन बाकी है, तो इससे OF2 का फॉर्मेशन होता है। मतलब फ्लोरीन इज नॉट डायरेक्टली रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, बट इनडायरेक्टली इट फॉर्म द OF2 ऑक्साइड, ठीक है। तो इस तरीके से हैलोजन जो है वो डायरेक्टली रिएक्ट नहीं होते ऑक्सीजन से, बट इनडायरेक्टली दे फॉर्म द ऑक्साइड। तो OF2 क्या होता है, ये स्टेबल होता है एट 298 केल्विन, ठीक है, कंपैरेटिवली O2F2 इट इज लेस स्टेबल या अनस्टेबल कह सकते हो, ओके। हाँ, अनस्टेबल होता है, लेकिन इसकी इसका खास यूज ये होता है कि O2F2 दिस ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन यूज एज अ फ्लोरिनेटिंग एजेंट, ठीक है, यहां पर ये फ्लोरिनेटिंग एजेंट का काम करता है, फ्लोरिनेटिंग एजेंट। और इसका कहाँ यूज होता है खास तौर से, दिस O2F2 एक्ट्स एज अ फ्लोरिनेटिंग एजेंट एंड ये ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है, दिस O2F2 ऑक्सीडाइज, ये फ्लोरिनेटिंग एजेंट तो होता है, साथ में क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीडाइज टू प्लूटोनियम, ऑक्सीडाइज प्लूटोनियम टू प्लूटोनियम फ्लोराइड, हेक्साफ्लोराइड, ठीक है। ये O2F2 कहाँ यूज होता है, इट इज यूज टू ऑक्सीडाइज द प्लूटोनियम टू प्लूटोनियम हेक्साफ्लोराइड। अब प्लूटोनियम ये एलिमेंट कहाँ यूज होता है, दिस इज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट एंड इट इज यूज इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट एज अ न्यूक्लियर फ्यूएल। न्यूक्लियर फ्यूएल के तौर पे प्लूटोनियम को, जैसे कि यूरेनियम को, ठीक है, इनको यूज किया जाता है। तो प्लूटोनियम यूज इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट एज अ न्यूक्लियर फ्यूएल, ओके। तो जो स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूएल है, ठीक है, स्पेंट
न्यूक्लियर फ्यूएल, ठीक है, इससे प्लूटोनियम को निकालने के लिए, प्लूटोनियम क्या है, न्यूक्लियर फ्यूल का काम कर रहा है, तो स्पेंड न्यूक्लियर फ्यूल में से प्लूटोनियम को रिमूव करने के लिए यहां पर O2F2 का यूज होता है। सो O2F2 यूज टू रिमूव स्पेंड न्यूक्लियर फ्यूल में से क्या करने के लिए, टू रिमूव द प्लूटोनियम, प्लूटोनियम को रिमूव करने के लिए O2F2 का यहां पर यूज होता है। तो ये रिमूव कैसे करता है, ये स्पेंड न्यूक्लियर फ्यूल जो है उसमें जो प्लूटोनियम प्रेजेंट है उसको O2F2 क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है इन प्लूटोनियम हेक्साफ्लोराइड। एलिमेंट अगर प्योर फॉर्म में हो तो यहां पर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 कंसीडर किया जाता है, लेकिन प्लूटोनियम हेक्साफ्लोराइड में प्लूटोनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा यहां पर +6, क्योंकि फ्लोरीन एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, दैट्स -1, तो 6 फ्लोरीन से यहां होगा -6, तो -6 को न्यूट्रल करेगा प्लूटोनियम, तो ऑक्सीडेशन होगा +6, मतलब 0 to +6 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है, इसी को कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो प्लूटोनियम क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है इन प्लूटोनियम हेक्साफ्लोराइड, और ये काम कौन कर रहा है, O2F2। सो दिस O2F2 इज यूज इन द स्पेंड न्यूक्लियर फ्यूल टू रिमूव द प्लूटोनियम, ठीक है, उसको निकालने के लिए इसका यूज होता है, और ये फ्लोरीनेटिंग एजेंट का काम कर रहा है, फ्लोरीन के साथ उसको कंबाइन कर रहा है। ओके, तो ये होगा फ्लोरीन के लिए। नेक्स्ट है क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन यहां पर मोस्ट ऑक्साइड्स फॉर्मेशन करता है, ठीक है, मोर ऑक्साइड फॉर्मेशन करता है, जैसे कि Cl2O, ठीक है, ClO2, ठीक है, या फिर ClO4 और ClO4 और Cl यहां पर O6, O4 से ज्यादा ClO6 और ClO7, Cl2O6, Cl2O7, ठीक है, तो Cl2O, Cl2O, Cl2O6 एंड Cl2O7, ये 4 टाइप्स के ये ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। अब ये क्यों कर रहा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट जहां तक फ्लोरीन की बात की थी तो -1 था, बट क्लोरीन शोज द डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। फ्लोरीन से बाद में जो हैलोजेंस है वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं, बट फ्लोरीन एक ही ऑक्सीडेशन यानी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रहा है, ठीक है। तो क्लोरीन ये क्या करता है, डिफरेंट यहां पर ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है, Cl2O, Cl2O, Cl2O6, Cl2O7, ये जो है इनमें क्लोरीन की डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, जैसे कि यहां देख लो -2 है, -2 को +2 न्यूट्रल करेगा, तो क्लोरीन का यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +2। अब 2 क्लोरीन से +2 है तो एक क्लोरीन का यहां पर होगा +1, ठीक है, यहां पर क्या होगा, -2 टू -4 को न्यूट्रल कर रहा है क्लोरीन, तो यहां पर होगा +4। तो इस तरीके से डिफरेंट, यहां पर -2 6 क्या, यहां पर ऑक्सीजन की स्टेट क्या होगी, -2 6 क्या होगा, यहां पर -12, उसको न्यूट्रल करेगा +12, यानी Cl2 +12 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, तो एक क्लोरीन यहां पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। सो क्लोरीन शोज द डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर ऑक्साइड, ठीक है। तो क्लोरीन इस टाइप से ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। ओके, अब यहां पर ClO2 जो ऑक्साइड है क्लोरीन का, ये खास तौर से यूज होता है, ठीक है। दिस ClO2 ऑक्साइड इज यूज टू ब्लीच, ठीक है, यूज टू ब्लीच एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, ठीक है। सो ClO2, this oxide of chlorine used in the bleaching and purification of water, ठीक है, ये इसमें यहां पर यूज होता है। वैसे ये जो सभी ऑक्साइड्स हैं क्लोरीन के, ये सभी ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, दे गेट डिसोसिएटेड ऑन एक्सप्लोजन, ठीक है, या एक्सप्लोजिव होते हैं ऑन हीटिंग। अगर इनको हम हीट सप्लाई करें तो ये एक्सप्लोजिव होते हैं, एक्सप्लोजन शो करेंगे, ठीक है। तो ये हो गए क्लोरीन के ऑक्साइड, ठीक है। दूसरा है ब्रोमीन, ठीक है, नेक्स्ट हैलोजन क्या है, ब्रोमीन है। अब ब्रोमीन के अगर ऑक्साइड्स देखे जाए, ठीक है, तो ब्रोमीन के ऑक्साइड्स होता है लेस स्टेबल, जैसे कि Br2O हो गया, ठीक है, BrO3 हो गया, लाइक दिस। तो ब्रोमीन भी क्लोरीन जैसे मोर ऑक्साइड्स शो करता है, बट दीज ऑक्साइड्स आर लेस स्टेबल, ये बहुत लेस स्टेबल होते हैं, और मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये दूसरे को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, सो दैट्स अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। दूसरे
एलिमेंट्स को, अदर एलिमेंट्स को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं बिकॉज दे आर थर्मली लेस स्टेबल, बहुत लेस स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू दिस बोथ, ठीक है, दिस टू। तो ब्रोमीन का ये काम होता है कि ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा और दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है, समझ में आया। ये हाईली रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन इनसे ज्यादा यहां पर ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि यहां पर ब्रोमीन ऑक्सीजन के साथ जो ऑक्साइड बना रहा है वहां पर वो लीस्ट स्टेबल होता है, थर्मली लीस्ट स्टेबल होता है, और जिसके वजह से वो क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है अदर एलिमेंट्स को, ठीक है। इसके अलावा जो आयोडीन है, ओके, अब आयोडीन में देखो I2O4, I2O5, ठीक है, I2O7, इस तरीके से ये क्या कर रहा है, ऑक्साइड्स बना रहा है। इसमें से खास तौर से ये बात ध्यान में रखना, I2O5, अब ये जो I2O5 ऑक्साइड है, ये ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज किया जाता है। सो I2O5 इज यूज एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज होता है। कहाँ यूज होता है, इट इज यूज इन द एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, यूज इन द एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को जब एस्टिमेट करना होता है, ठीक है, तो उस वक्त इस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज होता है, दैट्स I2O5, ओके, पेंटा ऑक्साइड बना रहा है आयोडीन यहाँ पे, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है और कार्बन मोनोऑक्साइड के एस्टिमेशंस के लिए इसका यूज होता है। तो जैसे कि यहाँ पर 16 ग्रुप एलिमेंट सिर्फ 2 ही टाइप के ऑक्साइड बना रहे हैं, बट हैलोजेंस यहाँ पर क्या है, मोर टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करता है। अब ये जो डिफरेंट ऑक्साइड्स यहाँ पर बन रहा है, जैसे कि फ्लोरीन के हैं, क्लोरीन के हैं, ब्रोमीन के हैं, तो ये देखा गया है कि मोर ऑक्साइड्स ऑफ द फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, मोर ऑक्साइड्स ऑफ दिस हैलोजन आर लेस स्टेबल। बहुत सारे ऑक्साइड्स ऐसे हैं कि जो लेस स्टेबल होते हैं, कुछ ही ऑक्साइड्स ये स्टेबल होते हैं। और एक खास तौर से एक बात क्या बताई कि हैलोजेंस ऑक्सीजन से सीधा डायरेक्टली रिएक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्टली इट इज रिएक्ट विद द अदर एंड फॉर्म द ऑक्साइड्स, ठीक है। बस उसमें भी खास तौर से बोला कि जैसे कि फ्लोरीन ऑक्सीजन के साथ जो यहाँ पर कंपाउंड बना रहा है, इनको ऑक्साइड से बेटर हम फ्लोराइड कहेंगे क्योंकि फ्लोरीन ऑक्सीजन से क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, एक बात। दूसरा यहाँ पर O2F2 का यूज ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पर क्लोरीन का ये जो ऑक्साइड्स हैं, ये ऑक्साइड कहाँ यूज हो रहा है, इसका यूज ध्यान में रखना है, जो मोस्टली यूज होता है, ठीक है, ब्लीचिंग एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। ब्रोमीन ऑक्साइड जो है ये तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग या पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, लीस्ट स्टेबल होता है, ये दूसरे को इजीली ऑक्सीडाइज कर सकता है। और आयोडीन का I2O5 जो ऑक्साइड है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज कहाँ होता है, इन द एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। समझ में आया। तो इस तरीके से ये हो गया केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18 टूवर्ड्स ऑक्सीजन, ठीक है बेटा, चलो थैंक यू। यहाँ एक बात आपको बताना रह गया ग्रुप 18 के बारे में, ठीक है। तो ग्रुप 18 में ग्रुप 18 एलिमेंट्स की बात करेंगे, ठीक है। तो इसके पहले भी हमने क्या बताया था इसके बारे में कि ग्रुप 18 एलिमेंट जो होता है, दैट्स आर द नोबल गैस एलिमेंट, इनर्ट गैस एलिमेंट बोल सकते हैं, नोबल गैस एलिमेंट कह सकते हो, और केमिकली इनर्ट होते हैं क्योंकि इनका एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। सो दैट्स व्हाई ग्रुप 18 एलिमेंट्स नॉट रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन, ठीक है, ये डायरेक्टली ऑक्सीजन से रिएक्ट होगा नहीं, और वैसे भी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, स्टेबल होता है। दैट्स व्हाई द ग्रुप 18 एलिमेंट्स आर केमिकली इनर्ट। हमने पहले भी कहा है कि ग्रुप 18 एलिमेंट्स केमिकली इनर्ट होते हैं एंड नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन डायरेक्टली, ठीक है, ये ऑक्सीजन के साथ में डायरेक्टली रिएक्ट भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज ऑफ इट्स स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है। तो इट हैज़ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से ये केमिकली इनर्ट होता है और ऑक्सीजन से भी ये रिएक्शन शो, ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन शो नहीं करता, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा ये हो गया कंप्लीट केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18 टूवर्ड्स ऑक्सीजन, ठीक है। चलो थैंक यू।